समझते हैं कि बलूचिस्तान के जो मसले और मसाइल हैं वो प्यार और मोहब्बत और अमन से हल किया जा सकते हैं। और आज का ये जो हमारा सिटिंग है ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि समझते थे कि लोगों के दिमागों में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैलाकर वो अपना वोट बैंक क्रिएट कर सकते हैं। वो नौजवानों को जो कि सियासत की तरफ गामजन हैं, जो कि एक नई सोच रखते हैं, उनको नीचे मारकर अपनी जो रिवायती नफ़रत की सियासत है उसको आगे ला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अल्लाह हमें कामयाबी देगा। तो हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आए और ये सही मौका है पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए कि नौजवान अपने फ़ैसले ख़ुद करे और ठोस इक़दामात उठाएं और नफ़रत की सियासत को दफन करें। सियासत करें बेशक, लेकिन नफ़रत ना करें। तनकीद बेशक करें, लेकिन बदतमीज़ी ना करें। इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन दुश्मनी ना करें। हमारे जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें, मेरे जो सियासी हरीफ हैं वो मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं भी आज भी उनकी एहतराम करता हूँ, काबिल एहतराम करता हूँ, लेकिन वो तनकीद करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तनकीद करें, बिल्कुल बदतमीज़ी ना करें। आज भी हमें इलेक्शंस हर 5 साल में होंगे, लेकिन हम एक कबाली उस रस्म व रिवाज के तहत एक दूसरे से निकल नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं आज मीर के साथ बैठा हूँ, हमारे घर के भी ताल्लुक़ हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं और हम सियासत से भी एक दूसरे से नहीं निकल सकते। तो खुदारा ये जो नफ़रत की सियासत है, उनको तो बेशक हमसे खुश होना चाहिए था कि नौजवान आगे आ रहे हैं, हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी। वो उल्टा हम पर तनकीद कर रहे हैं। तो उनसे आप जाके पूछे कि ये क्यों, क्या वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हमसे वो खुश नहीं? उनको खुश आना चाहिए था कि एक ऐसे नौजवान सियासत में आ रहे हैं जो कि सियासी शऊर रखते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि पॉलिसी पे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने लोगों को जो उनके सिचुएशंस हैं उनको बयान कर सकते हैं। तो उनको तो खुश होना चाहिए। तो मैं खुद ही हैरान हूँ वो हमारे ऊपर क्यों इतनी नाराज़गी की वो कर रहे हैं। हमारे साहब, अगर आप कामयाब हो गए तो पहला काम आप क्या करेंगे कोयटा के लोगों के लिए? फरियाद एक पसमानगी, जैसे फरियाद का नाम ले तो पसमानगी का सोच ज़हन में अल्लाह आपके मुंह में शक्कर डाले और इंशाल्लाह हमें कामयाब करे। हमारे लोगों का जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है हमारे MNAs का और MPs का, वो ये है कि हम समझते हैं कि काम वो होता है कि हम नालियाँ बनाएं, रोड बनाएं, लेकिन सबसे बड़ा काम MNA और MPA का वो होता है कि कानून साजी करें, पॉलिसी मेकिंग हमारा काम होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हम फेडरल में जाके कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाएंगे, ऐसे पैकेजेस लाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम ठीक है हर साल एक बजट हो जाता है, लेकिन वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी वो है जो कि हम अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें और उसको फ्रूटफुल बना के यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं टेररिज्म और खौफ हिरास फैलाने के, ये सिलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शंस में हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ्स अगस्त के मंथ में हो गए। तो ये लोगों के दिलों में ये जो खौफ हिरास फैलाने की कोशिश करें, लेकिन हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये आपका वो हक है, जमहूरी हक है, आपकी अमानत है, आप इसके सही इस्तेमाल करें। वेदर कंडीशंस भी 8 तारीख को कहते हैं कि शायद बर्फ़बारी हो या बारिश हो, लेकिन आप अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें। आप निकलें और उन लोगों को ये बताएं कि अगर एक वोट से उनका वो सीट पे बैठ सकते हैं तो एक वोट से वो सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। तो अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं टारगेटेड एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, हर कोई पर ये नहीं हो रहा। तो हमारा सवाल उनसे ये है कि हमें पार्लियामान से क्यों दूर रखा जा रहा है, हमारे इलेक्शन कैंपेन्स को क्यों सबताज किया जा रहा है, हमारे ख़िलाफ़ टारगेटेड प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। तो उनको खामखा पता होगा कि अगर ये लोग आएंगे अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अगर ये लोग आएंगे कि बलूचिस्तान की अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की हकीकत बयान करेंगे, तो उनको शायद इसी चीज़ से तकलीफ होगी।